स्टार्टिंग से या कहा जाए बचपन से ही डॉक्टर बनना चाह रहे थे या कुछ और? एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग क्या करना चाहिए अपने एक अच्छे हेल्थ के लिए, या अगर जैसे अगर आपसे मेरा ये सवाल है सीधा सीधा कि आप अपने अच्छे स्टूडेंट लाइफ में किसी से कोई मिलता है तो उसके दिमाग में आता है जैसे कि कोई भी हो पहले सोचता है मैं पुलिस में हो जाऊं, आर्मी में चला जाऊं, डीएम बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, बट जैसे होता है मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि डॉक्टर बना कैसे जाता है। हेलो दोस्तों, दिल की बात सरफराज के साथ में आपका स्वागत है। हमारी टीम लगातार आपको सुल्तानपुर के कुछ खास शख्सियतों से मिला रही है। इसी बीच हमसे एक खास बातचीत करने के लिए मौजूद है सुल्तानपुर के जो सबसे चर्चित डॉक्टरों में से आते हैं डॉक्टर आर्य वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। थोड़ा कुछ पर्सनल सवालों को लेकर हम इनके बीच मौजूद है। कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं हमारी टीम लगातार आपको सुल्तानपुर के कुछ खास शख्स से मिला रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैं एक किसान का बेटा हूँ। इस जनपद के सबसे दूर वाला ब्लॉक अखंड नगर का रहने वाला हूँ। यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दूर है। वहाँ से पहले शुरुआत हमने गांव में पढ़ाई की। गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़े, बगल वाले गांव में जूनियर हाई स्कूल किया। फिर नज़दीकी कोई विद्यालय नहीं था, हाई स्कूल करने हमको अकबरपुर जाना पड़ा। अकबरपुर जो अंबेडकर नगर में है। फिर इंटरमीडिएट करने हमको जौनपुर जाना पड़ा, टीटी कॉलेज जौनपुर में। फिर 4-6 महीने बीएससी की पढ़ाई के लिए बीएचयू में जाना पड़ा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मैं थोड़े दिन छात्र रहा, करीब 6-7 महीने। और इसी बीच हमारा किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिशन हो गया एमबीबीएस में। मेरी मेरिट में 23वीं पोजीशन थी यूपी में। वहाँ हो गया, मैं केजीएमसी चला गया, एमबीबीएस किया, एमडी किया। शुरुआती नौकरी हमारी नैनीताल में रही, फिर वहाँ से ट्रांसफर होकर मैं जिला अस्पताल सुल्तानपुर आ गया। स्टार्टिंग से या कहा जाए बचपन से ही डॉक्टर बनना चाह रहे थे या कुछ और? जैसे होता है कि लोग फैमिली में देखकर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे देखिए हमारे हम आपको ये बता दें कि मैं जब 9th में अकबरपुर पढ़ने गया तो एक हमसे थोड़े 2 साल सीनियर थे। उन्होंने कहा कि आप किस में एडमिशन लेंगे? हमने कहा किस में क्या? बोले जैसे बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन सकते हैं, और बायोलॉजी की जगह संस्कृत लेंगे। हमने कहा मैथ तो नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि मैं मैथ में 100 में 100 पाने वाला व्यक्ति हूँ। तो नहीं मैथ नहीं छोड़ना होगा, आप केवल बायोलॉजी और संस्कृत में ही चूज करना है। तो हमने कहा देखिए मेरी तो इच्छा डॉक्टर बनने की है। और जो 9th में मैंने वो डॉक्टर की बात की, फिर हमारा 9th 10th फिर 11th 12th में पहुँच के तो वो दिमाग में काफ़ी फिक्स हो गया कि कुछ भी हो हमें मेरी पहली चॉइस डॉक्टर ही है। और चूंकि जब डॉक्टर साहब, इस पे एक बात हम बोलना चाहेंगे। देखा जाए रैंडमली ऐसे देखा गया है, या हमारी अपनी बात की जाए किसी की भी, जैसे कि अगर कोई जैसे भी स्टूडेंट लाइफ में किसी से कोई मिलता है तो उसके दिमाग में आता है जैसे कि कोई भी हो पहले सोचता है मैं पुलिस में हो जाऊं, आर्मी में चला जाऊं, डीएम बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, बट जैसे होता है कि टीचर को जब देखता है तो उसके माइंड में ये भी आता है कि काश मैं भी टीचर बनता, या मैं बड़ा होकर के टीचर बनूंगा। फिर जब किसी अच्छे डॉक्टर से मिलता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि काश मैं भी जब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करूंगा, बायो लेकर पढ़ाई लिखाई करूंगा और डॉक्टर बनूंगा। इसी बीच तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब आपको बताया कि मैं अखंड नगर का रहने वाला हूँ। दूर दूर तक कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिलता था। एक कंपाउंडर साहब थे श्रीवास्तव जी, जो अखंड नगर पीएचसी पे पोस्टेड थे, वही सब कुछ थे। वही सर्जन थे, वही फिजिशियन थे। तो बचपन से ही मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए,
लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि डॉक्टर बना कैसे जाता है। 9th में मैं गया तो बात चली तो शुरू हो गया। इंटरमीडिएट में जब पहुंचा, बल्कि हाई स्कूल से ही हमारे 2 ऑब्जेक्टिव मैंने तय किए कि इंटरमीडिएट के बाद 1 साल मैं मेडिकल को दूंगा। यदि मैं सेलेक्ट हो जाता हूं किसी अच्छे कॉलेज में तो MBBS करूंगा। यदि मैं BSc पार्ट 1 में सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर मैं IAS बनूंगा। तो हमने केवल 2 चीजें मन में बिठाई थी, और चूंकि वो पहली बार में ही मैं सेलेक्ट हो गया तो फिर आगे की कहानी फिर खत्म हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए नॉर्मली अगर बात किया जाए, जैसे कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग क्या करना चाहिए अपने एक अच्छे हेल्थ के लिए, या अगर जैसे अगर आपसे मेरा ये सवाल है सीधा सीधा कि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य आप के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस तरह फूड। देखिए मैं आपको बताऊं, जीवन में आदमी भूत और भविष्य में बहुत रहता है। मैं आज भी, मुझे शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, तो उसमें भूत भविष्य में नहीं रहना चाहिए। आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए, आदमी को क्षमा करना आना चाहिए। कि ये नहीं होता है कि आपने गलती की तो मैं जीवन भर उसको गांठ बांध लूं। जब आप क्षमा करते हो तो आपका दिल हल्का हो जाता है, फिर आपका उसका कोई बुरा प्रभाव आपके ब्लड प्रेशर पर, आपके दिल पे नहीं पड़ता, आपके दिमाग में नहीं पड़ता। जब किसी बात को लेकर आप टेंस रहते हो तो आपका दिमाग भी परेशान रहता है, ब्लड प्रेशर भी दिक्कत पे आ जाता है। मतलब कहने का यह है कि तनाव आज के जीवन का एक बड़ा कारण है हमें बीमार करने वाला। इसके अलावा हमारी दिनचर्या नियमित हो, भोजन संतुलित हो, पर्याप्त हो, न ज़्यादा हो न कम हो, दिनचर्या हमारी नियमित हो, शाम का हो सोना हमारा समय से हो, शाम का भोजन समय से हो, हल्का हो, और सुबह आपके दिनचर्या में सुबह टाइम से उठना, टहलना, एक्सरसाइज करना, योगा मेडिटेशन करना, और समय पे फिर भोजन जब जरूरत है तो लिया, और लोगों से मिल के रहना। यदि आप ये सोच लो कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे क्या मतलब भाई, ये सब ऐसे लोग हैं, फिर आप एक ऐसे ईगो में जीने लगोगे कि आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ही बढ़ने लगेगा। आप अपने कर्मों से बड़े होइए। लोग कहें फलाने कितने अच्छे आदमी, अपने आप अपने को बड़ा मत करिए, अपने से लोगों को अलग मत करिए। चाहे परिवार हो, समाज हो, जनपद हो, लोगों से जुड़िए, लोगों के सुख दर्द समझिए। आज मैं जो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ी दखल रखता हूँ, कारण केवल ये है, मैं वो चिकित्सक हूँ जो 100% अपने इस प्रोफेशन से प्यार करता हूँ, संतुष्ट हूँ, और आज भी यदि मेरा मान सम्मान बना हुआ है, मुझे कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तो ये हमारे उन मरीजों के कारण ही है कि मैं सम्मान पूर्वक जनपद में रहता हूँ, और उन्हीं की दी हुई दुआ भी है, उन्हीं के दिया हुआ पैसा है कि मैं पर्याप्त चीज़ें अपने बच्चों को, चाहे पढ़ाने लिखाने की बात हो, चाहे संसाधन जुटाने की बात हो, तो हमारा चिकित्सा क्षेत्र से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ।